वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया का एक छोटा सा परिवार रहता था। सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर का आम का बगीचा था। वो दोनों मिलकर दिन भर अपने बागीचे में काम करते थे और साथ ही आम के पेड़ों पर अब बहुत सारे आम भी लग गए थे। एक दिन सोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, ऐसा कैसे चलेगा जी, साल भर मेहनत करने के बाद आम का फल आता है और उसे बेचकर हम लोगों का साल का खर्च भी नहीं चलता है। अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो गई है, उसके शादी के लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने मम्मी पापा के लिए भोजन लेकर आम के बगीचे में जाती है। वहाँ पर कच्चे आमों को देखकर उसका मन कच्चे आमों के खाने का मन करता है। अरे वाह मम्मी, इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे आम आए हैं। मैं कुछ आम तोड़कर घर लेकर जाऊंगी और फिर उस आम को मजे से खाऊंगी। अच्छा तू आम खाएगी, रुक मैं अभी तुझे आम तोड़कर देती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया कुछ कच्चे आमों को तोड़कर अपने बेटी को दे देती है। अगले दिन सुंदरी कौवी की बेटी चंपा कौवी उसके घर आती है। ओ सोनी आंटी, मुझे 5 किलो कच्चे आम चाहिए। ये लीजिए उसके पैसे और मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। अच्छा बेटी, तुम्हारी माँ इतने आमों का भला क्या करेगी? आंटी, मेरी मम्मी आमों का मुरब्बा बनाएगी। आपको नहीं पता है आंटी, शहरों में मुरब्बा बहुत ही ज्यादा दामों में बिक्री होता है, इसीलिए आंटी हमारी मम्मी मुरब्बा बना लेती है और उसे हम लोग साल भर रोटी के साथ में खाते हैं। उसके बाद वो कच्चा आम लेती है और अपने घर चली जाती है। उस बच्ची के मुँह से ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया हैरान हो जाती है। क्यों ना मैं भी मुरब्बा बनाकर शहर में जाकर बिक्री करूं, इससे मेरी अच्छी आमदनी हो जाएगी। सोनी चिड़िया तुरंत चंपा कौवी के घर चली जाती है। बहन, मैंने सुना है कि तुम कच्चे आमों का बहुत ही सुंदर मुरब्बा बनाती हो। मैं वही सीखने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे भी कच्चे आमों का मुरब्बा बनाना सिखा दोगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है सोनी, मैं तुम्हें अभी मुरब्बा बनाना सिखा देती हूँ। उसके बाद कौवी सोनी चिड़िया को कच्चे आम का मुरब्बा बनाना सिखा देती है। उसके बाद सोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली आती है और साथ ही मुरब्बा बनाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद रात में जब कबूतर घर आता है तो सोनी चिड़िया उसे खाना देती है और खाने में एक मुरब्बा भी देती है। वाह सोनी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा मुरब्बा बनाया है। क्यों ना हम लोग मुरब्बा बनाकर शहर में बिक्री करें, हमारा अच्छा फायदा हो जाएगा। अजी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैंने आज ही कौवी बहन से मुरब्बा बनाना सीखा है। वाह सोनी, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। शायद हमारा ये बिजनेस जरूर चलेगा। हाँ जी, मुरब्बा जल्दी कहीं बिक्री नहीं होता है, हम लोग अगर दुकान लगाएंगे तो जरूर बिक्री होगा। उसके बाद सोनी चिड़िया अगले दिन बहुत सारा मुरब्बा बना देती है। फिर कबूतर उसे ले जाकर बाजार में बिक्री करने के लिए चला जाता है। मुरब्बा, आम का मुरब्बा, आम का खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे वो अमले भैया, जरा मुझे भी खट्टा मीठा आम का मुरब्बा देना, मैं भी खाकर देखती हूँ कि कैसा लगता है। ये लीजिए बहन जी, ये रहा आपका खट्टा मीठा मुरब्बा। ये घर का मुरब्बा बना हुआ है, एक बार खाओगी बार बार आओगी। फिर शाम होते होते ही कबूतर के सारे मुरब्बे बिक्री हो जाते हैं। फिर वो खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और साथ ही अपनी पत्नी को कहता है, ये देखो सोनी, आज तुम्हारी वजह से ही हमारा सारा मुरब्बा बिक्री हो गया। अगर तुमने ये आइडिया नहीं लगाया होता तो पता नहीं क्या होता। अजी, ये सब बातें मत बोलिए, मन लगाकर काम कीजिए, हम लोगों को बहुत आगे तक जाना है। उसके बाद उन दोनों की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर सोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी मुरब्बा बिक्री करके रहने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए।